आज हम इजिप्ट के एक ऐसे शहर जाने वाले हैं जहां दुनिया के सबसे ज्यादा पुराने मॉन्यूमेंट्स एक ही जगह पर है। एक तरफ है बड़े बड़े राजाओं के शानदार मंदिर और दूसरी तरफ पहाड़ों के बीच छुपे उनकी कब्रें, जिसे कहते हैं वैली ऑफ द किंग्स। इस शहर को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एयर म्यूजियम भी कहा जाता है और इसका नाम है लग्जोर। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि इन मंदिरों में 300 टन से भी ज्यादा पत्थर लगे हैं जो बिना किसी मॉडर्न मशीन के उठाए गए, वो भी हजारों साल पहले। शाहरुख खान बॉलीवुड। दोस्तों हमारा नींबू पानी तैयार हो गया है, तो चलिए फिर ये जर्नी शुरू करते हैं। और मैंने ली थी कायरो से लग्जोर तक की नाइल एयर की एक छोटी सी फ्लाइट। एंड वी आर रेडी टू गो। लेट्स गो। 3 बार चेकिंग कराया यार ये लोग हमारी सिक्योरिटी, 3 बार जूते भी खुलवा दिए, जूते भी उतरवा दिए। बहुत ही टीडियस लगा मेरे को इनका पूरा प्रोसेस। और ये तो सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट है। तो दोस्तों खाली पानी होता है साइड लाइन पे और सिर्फ आधे घंटे की फ्लाइट है। कब चढ़े कब उतरे मालूम ही नहीं पड़ा। तो गाइस हम लैंड कर चुके हैं लग्जर में और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं सीधे अपने होटल, चेक इन करेंगे और आज हम करने वाले हैं ईस्ट बैंक का टूर, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लेट्स गो। तो गाइस मैंने पर्सनल कूली एक रख लिया है, फ्री का, वो भी फ्री का, फ्री जो कि एकदम प्रोफेशनल राइडर है। Do you check all stuff? Don't forget anything. Your passport, your phone. तो हमने चेक इन कर लिया है पिरामिसा होटल जो कि लक्सर में है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है। पीछे पूरी नाइल रिवर है, इधर रिजॉर्ट है, अलग अलग पूल्स बने हुए हैं, लोग काफ़ी चिल कर रहे हैं क्योंकि दिन में काफ़ी गर्मी है यहाँ पर। अब मैं आपको रूम टूर देती हूँ तो जैसे आप अंदर जाओगे तो अभी मैं बालकनी में थी। ये है हमारा पूरा हॉल जिसमें टीवी का सेटअप है, डाइनिंग है, चिल कर सकते हो। 2 लोगों के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये स्वीट रूम है हमारी। देखो ये हमारा पूरा बेडरूम है, बेड, और इसमें भी आपके पास प्रॉपर बालकनी है विद वॉशरूम एंड ऑल। काफी पुरानी प्रॉपर्टी है ये, तो आपको एक वो इजिप्ट की तो वाइब्स है जो उनकी एंट्री पे भी आपको रिसेप्शन पे दिखेगी। बहुत ही अलग टाइप की वाइब आ रही थी, वॉल्स पे जैसे आर्ट बना हुआ है, साथ में कॉफी शॉप, सब कुछ है। तो मेरे को तो बहुत ही मजा आ गया यहाँ पे। और अब हम जाने वाले हैं और ईस्ट बैंक टूर में डिफरेंट लक्सर के टेम्पल्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो। तो अब थोड़ी ब्रेकफास्ट किया जाए। मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ कितने बढ़िया यहाँ पे ऑप्शंस है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी फलाफल, क्रेप्स, वॉफल सब कुछ मिलेगा। एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ ब्रेड्स एंड चीज एंड फ्रूट्स, ये तो हर जगह आपको मिल जाता है। तो ब्रेकफास्ट हो गया दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग था। और अब हम चलते हैं ईस्ट बैंक का टूर करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे वेस्ट बैंक की तरफ। सो दोस्तों अब हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं ईस्ट बैंक का टूर। एंड सबसे पहले हम आ गए हैं करनाक टेम्पल में। तो लग्जर की अगर आप स्टोरी की बात करो, सो बेसिकली नाइल रिवर के थ्रू ये पूरे 2 डिफरेंट एरियाज में डिवाइडेड है, ईस्ट बैंक और वेस्ट बैंक। तो अब हम ईस्ट बैंक क्योंकि एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पे टेम्पल्स है। एंड वी हैव आवर गाइड। हेलो, ऑल गुड। दोस्तों तो हम स्टार्ट कर रहे हैं करनाक टेम्पल के साथ। सो अगर ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये इमेजिन करो एक टाइम पे पूरा नाइल रिवर यहाँ तक फ्लड करता था और ये पूरा पहले पानी हुआ करता था। इसी तरह से यहाँ पे रैम्प और ब्रिजेस बने थे, बट अब ये सब सूख चुका है, तो काफ़ी डिफरेंट है। एंड करनाक टेम्पल बेसिकली बने थे गॉड्स के लिए। जो ईस्ट बैंक में आपको जितने भी टेम्पल मिलेंगे वो बनाए थे गॉड के लिए, और जो वेस्ट बैंक में टेम्पल हुआ करते थे वो होते थे रानी के लिए या राजाओं के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअली पूजा हुआ करती थी। एंड ये पूरे इजिप्ट का सबसे बड़ा टेम्पल है। ये पूरा टेम्पल 3000 साल पुराना है, इतना पुराना है। और अभी भी अगर आप देखोगे कितना ब्यूटीफुली इंटैक्ट है। और आप मेरे पीछे अगर आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग एरा में पूरा शिफ्ट हो गए हो। जिस तरह से ये ग्रैंड एंट्रीज होती थी है ना पुराने ज़माने में, एक तरह से मैं बिल्कुल इमेजिन कर पा रही हूँ कि हम उस एरा में आ गए हैं। और ये अमेजिंग ट्रिप क्यूरेट की थी लाइकी ट्रैवल्स ने मेरे लिए, जिन्होंने मेरे ट्रांसपोर्टेशन से लेके गाइड्स तक सब कुछ सॉर्ट कर दिया था। तो अगर आप भी अपनी इजिप्ट ट्रिप का प्लान कर रहे हो और हैसल फ्री चाहते हो तो बुक योर ट्रिप वाया लाइकी। डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो हमारे गाइड बता रहे थे कि कैसे इन मिट्टी का पहले एक तरह से दीवार बनाया जाता था जिसकी हेल्प से आप बड़े बड़े स्टोन्स को और ऊपर लेके जाते थे। एक तरह से मिस्ट्री है। और पुराने में आर्कियोलॉजिस्ट ने भी बताया कि हो सकता है कि हमारी सोच से परे कुछ ऐसा उन्होंने सोचा हो कि कितने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे हम हाइट पे लेके जाए, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ इस करनाक टेम्पल में भी आपको रामेसेस II किंग, जिनकी हमने बात की थी गीज़ा के टाइम, अगर आप याद करो पिरामिड्स, और हम उनके मेम्फिस म्यूज़ियम गए थे, वहाँ से उनके यहाँ पे भी आपको बहुत सारे स्टैचूज़ मिलेंगे।
तो दोस्तों अगर करनाक टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो ये एक ऐसा रिलीजियस कॉम्प्लेक्स था जो दुनिया में सबसे बड़ा हुआ करता था। यहाँ पे ना सिर्फ इतने सारे टेम्पल्स थे पर चीपल्स थे, सेक्रेट इतनी सारी प्लेसेस थी कि एक टाइम पर यहाँ पर जनता से भी ज़्यादा प्रीस्ट हुआ करते थे। 80,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ के टेम्पल्स में काम किया करते थे और ये खुद में कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो अगर ईस्ट बैंक की बात की जाए तो माना जाता था कि जैसे सूरज ईस्ट से उग के वेस्ट में एंड होता है तो ईस्ट एक यूनिवर्स की स्टार्टिंग है, दुनिया की स्टार्टिंग है। इसलिए जितने भी टेम्पल्स बनाए जाते थे वो ईस्ट बैंक की तरफ बनाए जाते थे। और करनाक टेम्पल वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड प्रीशियस हिस्ट्री का पार्ट है इजिप्ट का और लक्जर का। 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना ये टेम्पल 20 से भी ज़्यादा फ़ैरोज़ ने यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था अपना। 1 to 4 होता था, लाइक 1 जैसे हम करते हैं, इसका अंदर 10 होता था, इसका मतलब होता था 100। सो बेसिकली हर एक टेम्पल में एक होली लेक हुआ करती थी, पर कहते हैं कि ये लेक जो करनाक टेम्पल में ये अभी भी रही, बाकी सारी लेक्स ड्राइड अप हो गई। ये लेक बेसिकली प्रीस्ट यूज़ करते थे प्योरिफिकेशन के लिए अपने टेम्पल में जाने से पहले, जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी होता है। कहते हैं कि ये जो यहाँ पे स्टोन रखा है ये लकी स्टोन होता है, अगर आप इसके 3 चक्कर काटते हैं तो आपकी सारी ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं। सच में क्या दुनिया बनाई थी लोगों ने, अभी भी विश्वास नहीं होता कि 3000 साल पहले इतना कुछ बड़ा और सुंदर लोग इमेजिन कर सकते थे। और टेम्पल के नाम पे ये बनाया था। 134 आपको ऐसे पिलर्स मिलेंगे पूरे टेम्पल में। लक्जर टेम्पल की बात की जाए तो ये फ़ाराओ एमेनहॉटेप ने बनाया था। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि रामसे सेकंड ने इसमें अपनी एंट्रेंस जैसे बनाई थी, बट उन्होंने कुछ पिलर्स को अलग अपनी क्वीन हचपतसुप के नाम पे बनाया। तो कुछ पिलर थोड़े आपको मैस्कुलिन दिखेंगे अलग शेप में और कुछ पिलर्स आपको फेमिनिन शेप में दिखेंगे। और कहा जाता है कि नाइल रिवर यहाँ पे पूरी फ्लड कर जाती थी, तो इसलिए हमेशा यहाँ पे पानी होता था, कोई साफ़ नहीं कर पाता था। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक मॉस्क बनाया गया और फिर जब ये एरिया क्लीन हुआ तब ये एक तरह से कहा जाता है कि सुंदर हुआ। What's your name? My name is Anu. Anu? I love you too, Anu. I love you too. So I've met some Egyptian local girls and they're so friendly and nice. So I love kosheri. I have tried kosheri. It's very yummy. Very yummy. Yeah, I'm eating it from 5 days every day. You have seen Bollywood movies? Any Bollywood? Shah Rukh Khan, Bollywood? Yes. Very much. Very much? Yeah, very much. दोस्तों तो हमने लक्जर टेम्पल देख लिया है और अब हमारा टाइम है यहाँ से अलविदा लेने का ईस्ट बैंक से, और जाने वाले हैं वेस्ट बैंक की तरफ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कैसे लक्जर का एक दूसरा साइड अब हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम पहुंच गए वैली ऑफ फायर में, जो वेस्ट बैंक साइड का सबसे पहला एरिया जो हम कवर करने वाले हैं। एंड दिस इज़ द मार्केट प्लेस जहाँ पे आपको सब तरह की चीज़ें मिलेंगी। डिफरेंट हैट्स है, कपड़े हैं यहाँ के। तो अगर आप यहाँ पे आओ तो प्लीज़ बार्गेन का स्कोप रखना है। यहाँ पे कम से कम नहीं तो 60 to 70% आप बार्गेन कर लेना, बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाएगा आपको सब चीज़ें। बट अगर आप वैरायटी देखोगे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जैसे आप ये स्टोन्स देखते हो या फिर फ्रिज मैग्नेट्स, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसको 750 इजिप्शियन पाउंड की टिकट है एंड ये कवर करती है 3 मेजर टूम्स जो है इस वैली ऑफ किंग में। तो हम वही कवर करेंगे। अगर आपको और टूम्स एक्सप्लोर करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, बट उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। अब हम बैठ रहे हैं इसमें या वॉक करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा और बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं तो सोच रही हूँ कि इस टाइम पे मौसम है, बाद में लक्जर कितना भयंकर गर्म होगा। तो ये
हम आ गए हैं वैली ऑफ किंग में। बेसिकली हम 3 टूम्स कवर करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट टूम है जहाँ हम जा रहे हैं। तो इजिप्ट में आप एक और चीज़ देखोगे कि एक एरिया था जहाँ पर पहले सिर्फ किंग्स को दफनाया जाता था, फेरोज़ को, और एक एरिया होता था जहाँ सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को दफनाया जाता था। अभी हम जा रहे हैं रामेसेस III के टूम में। आई होप थोड़ा ठंडा हो अंदर। तो सबसे पहले टूम पे आ गए हैं जो है रामेसेस III किंग का, जो कि 20th डायनेस्टी के थे एंड कहा जाता है कि इन्होंने 30 साल रूल किया था और इनका जो टूम है वो सबसे लंबा है इन वैली ऑफ किंग, तो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे तो यहाँ की पुरानी इंस्क्रिप्शन देख के इतना अच्छा लगता है और मन करता है कि काश मैं इन सबको समझ पाती। और कुछ टूम्स है जिनकी आपको एक्स्ट्रा टिकट लेनी पड़ेगी। तो जैसे अगर आप तुतनखामुन किंग के उसमें जाना चाहते हो, रामेसेस VI के भी जाना चाहते हो, दैट इज़ फॉर एक्स्ट्रा। तो द वैली ऑफ किंग्स विजिट करने के बाद में हम आ गए हैं एलाबास्टर की एक फैक्ट्री में, जिसमें एलाबास्टर यहाँ का एक लोकल स्टोन है जो यहाँ पाया जाता है। और आपको मैं अब दिखाती हूँ कि कैसे उसको रिफाइन करके लोग क्या बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है, मेरे को बहुत मज़ा आया। तो जैसे आप एंटर करोगे आप देखोगे मुस्तफा अबू जमाल चीज, मुस्तफा अबू जमाल। तो जैसे कि हमने वैली ऑफ किंग्स में देखा कि कैसे एलाबास्टर स्टोन्स मिलते हैं, तो सबसे पहले चीज़ जो करते हैं वो ये करते हैं कि भैया कार्व करते हैं इसको पूरा, तो ऐसे बढ़िया बढ़िया शेप्स में लाते हैं लोग। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर होल कैसे होता है। तो जैसे भैया ने बताया कि ये इसको कवर करते हैं पूरा ऐसे कपड़े से, ताकि जब इसके बीच में होल हो रहा हो तो ये ब्रेक ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जाके ये भैया शुरू होते हैं, गुड या शेप बनाते हैं। उसके बाद में आप इसको देख सकते हो कि कितना लाइट वेट बन जाता है। जैसे इन्होंने 2-3 सैम्पल्स दिखाए, कितना लाइट वेट और सुंदर बन चुका है। और आप इसको यूज़ कर सकते हो डिफरेंट लाइट्स पर यूज़ कर सकते हो लगाकर, काफ़ी बढ़िया इल्यूमिनेटिंग। बस ये लोग का पूरा शो है। उसके और भी अगर आप देखते हो, ये तो मैंने बताया आपको कैसे बन रहा है। उसके बाद में ये इनका यहाँ का लोकल आर्टिस्ट में आप इनको जो भी बताओगे डिफरेंट पिक्चर, ये यहाँ पे कार्व कर देंगे और आपको बना के दे देंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कुछ बढ़िया सोविनियर लेके जाना है तो यहाँ से पक्का लेके जाओ। अंदर जाके मैं और आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स है। बट ये काफ़ी बढ़िया माहौल है, यहाँ पे आते आपको डांस कराते हैं लोग, काफ़ी फन लोग हैं। This here we calling the romantic pyramids because easy to put a candle or lamp inside. It will be transparent. Also we can craft your name here, Arabic, English, hieroglyphy. Also we can use for اللواء أبو زعبوط الشيخ حمدي أبو شهادة. Thank you so much. Egypt. थैंक यू सो मच। दोस्तों अब हम आ गए हैं टेम्पल ऑफ हतशेपसुत में, जो कि यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट फीमेल और फेमस फेरोज थी जिनके नाम पे ये टेम्पल है। एंड ये वेस्ट बैंक का एक बहुत ही फेमस पॉइंट है। लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी हाउ इज इट। तो 440 इजिप्शियन पाउंड की हमने टिकट ले लिया है, बगी में बैठ गए एंड वी आर गोइंग टू दी टेम्पल हतशेपसुत। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है टेम्पल हतशेपसुत। पहली बात तो ये कितना बड़ा, ऐसा लग रहा है पूरे पहाड़ से इमर्ज हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर 3 लेयर्स में बना हुआ है। और ये क्वीन हतशेपसुत के बारे में जैसे मैं बताऊं कि इन्होंने 20 साल तक राज किया था और ये इतनी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। बट क्योंकि उस टाइम पे भी सोसाइटी ऐसी थी कि मेल फेरोज ही इतने ज़्यादा फेमस थे, बट ये वन ऑफ द मोस्ट फ्यू फेरोज थी जो इतनी फेमस बनी। पर सोसाइटी में राज आदमियों का इतना ज़्यादा था कि उनको अपने प्रूफ दिखाने के लिए कभी कभी तो फेक बियर्ड लगाती थी और कपड़े भी मेल जैसे पहनती थी, किंग जैसे, ताकि लोग उनको एक बार के लिए थोड़े से गुमराह हो जाए कि वो औरत है कि मेल फेरो है। बट वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में ट्रेड किया करती थी, काफ़ी नॉलेजेबल थी। और उनका मेन ये था कि कैसे करनाक टेम्पल के आसपास की इतनी सारी चीज़ें उन्होंने रिस्टोर करवाई थी। तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी अपने एरा की और इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट फेमस भी थी। और चलिए अब अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर और कितना वास्ट बना हुआ है ये। आप देख सकते हो मेरे पीछे की, इमेजिन करो एक ज़माने में ये पूरा टेम्पल कलरफुल हुआ
करता था, जैसे कि आप देख सकते हो अभी भी कुछ कुछ जगहों पे आपको रेड और येलो और ऑरेंज है, बट ओवर द टाइम धूप की वजह से इसके सारे कलर्स चले गए। बट अभी भी अगर आप देखो पूरा पहाड़ से कैसा कैमोफ्लेज कर रहा है, क्या बढ़िया और क्या सुंदर है, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सबसे बेस्ट चीज़ ये लग रही है इस पूरे टेम्पल की कि कैसे पीछे पूरा बड़ा सा पहाड़ है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है इमर्ज हो रहा है सेम कलर में। ये मुझे कहीं ना कहीं स्पीति और लेह लद्दाख की याद दिला रहा है। अगर आप वहाँ के अलग अलग मोनेस्ट्रीज जाओगे बिल्कुल वैसा फील दे रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर। और इसके 3 सेक्शन है जैसे आप देख पाओगे। अभी हम सबसे टॉप पे आ गए। दोस्तों हम जा रहे हैं लक्सर से हुरगादा की तरफ और ये करीबन 4 घंटे की टैक्सी ड्राइव है। अब हम लोग बीच में एक स्टॉप पे रुके हैं और क्या लूट है भाई, 1 यूरो का वॉशरूम, 1 यूरो, आप समझ रहे, 80 रुपये। इतना तो मैंने यूरोप में नहीं दिया है बहुत जगह, पर हमने थोड़ा नेगोशिएट किया। हमने बोला नो मनी करके हमने 20 इजिप्शियन पाउंड में काम करवा लिया। बहुत महंगा हिसाब है, बट यहाँ पे काफ़ी कुछ है। इसी के साथ साथ आप कपड़े वपड़े ले सकते हो, मैग्नेट्स ले सकते हो, खाने पीने का है। अल हसानी करके स्टॉप है। बाहर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से जो नज़ारे है ना, मतलब रोड्स बहुत सुंदर है और सनसेट बहुत अच्छा हो रहा था, पर हमारे भैया ने बहुत लेट जाके रोका तो सनसेट जा चुका था। इस हुआ कि यहाँ पे ना क्रोसॉ बहुत खाते हैं लोग। ये देखो हैलोपिनो और चॉकलेट क्रोसॉ एक ही में, मतलब हर तरह के क्रोसॉ मिल जाते हैं यहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो मैंने यहाँ पे इनसे पूछा कि क्या इनके पास सॉल्टेड लेमन वाटर होगा, तो इन्होंने बोला हाँ होगा। लेमन वाटर मैं मिक्स कैसे करूँगी इसको इसी बॉटल में? निचोड़ उसको पहले, थोड़ा सा पानी पी के निचोड़ के नमक डाल के खिला ले। लेट्स मेक इट DIY दे दिया इन्होंने। दोस्तों हमारा नींबू पानी तैयार हो गया है। अब मैं 200 रुपये का बेचूँ इसको यहाँ पे।